गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज के इस छोटे से डिटेल सेशन में हम कवर करने वाले हैं कल तक के सभी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बस आपको क्या करना है, साथ साथ हैंड रिटन नोट्स बनाते हुए चलना है। वैसे पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। पहला क्वेश्चन हमारा कहाँ से रहने वाला है? नेशनल और स्टेट अफेयर से। ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या, which state recently increased women's reservation from 33 to 35% in all government jobs? आपसे पूछ रहा है सभी गवर्नमेंट जॉब में वो कौन सा स्टेट है जिसने रिजर्वेशन यानी कि संरक्षण को आरक्षण को बढ़ाकर 33 से 35% कर दिया है। तो ये कौन सा कौन सा स्टेट हो जाता है? ये हो जाता है कौन सा? मध्य प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने वुमेन के लिए रिजर्वेशन बढ़ा दिया है गवर्नमेंट जॉब में, है ना? एक वुमेन रिजर्वेशन बिल भी आया था, है ना? वुमेन रिजर्वेशन बिल। ये वुमेन रिजर्वेशन बिल किस लिए था कि भाई 30, ये पेन दिख रहा है, देखो, कि जो 33, ये दिख रहा है ना? हाँ, 33% वुमेन्स के लिए सीट्स रिजर्व रहेंगी कहाँ पर? लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, है ना? अभी तक ये इम्प्लीमेंट वैसे नहीं हुआ है, लेकिन ये बिल भी एक आया था, इसके बारे में भी आप याद रखेंगे, काफी चर्चाओं में ये रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? सुप्रीम कोर्ट इन इट्स लेटेस्ट गाइडलाइंस एमिंग टू एलिमिनेट चाइल्ड मैरिज बाय 2030 इन विच स्टेट? 2030 तक चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह को किस स्टेट में खत्म करने के लिए क्या कहा है, गाइडलाइंस दी है सुप्रीम कोर्ट ने? तो किस स्टेट में? राजस्थान में। मारो, राजस्थान में जो चाइल्ड मैरिज है उसको खत्म करने के लिए 2030 तक अल्टीमेटम दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। बालिका वधू तो देखा होगा ना आपने, है ना? अभी भी कुछ, नॉट इवन राजस्थान, बहुत सारे ऐसे हमारे देश के हिस्से हैं जहां पर चाइल्ड मैरिज आज भी एक ट्रेंड है। तो ऑब्वियसली बहुत ही गलत चीज है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। अगला क्वेश्चन हमारा रैंक और रिपोर्ट से रहने वाला है। ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? Which is the top state contributing to direct tax collection according to the SBI report? SBI रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, एसबीआई ने भी एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें उसने बताया है, लिस्ट दी है बेसिकली, कि कहाँ कौन सा स्टेट कितना, सॉरी, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कर रहा है। आपसे पूछ रहा है कि इस रिपोर्ट को किसने टॉप किया है? तो इस रिपोर्ट को टॉप किया है किसने? महाराष्ट्र ने। ये महान काम किसने किया है? महान का, ऑब्वियसली वो स्टेट महान हुआ, तो महान हुआ तो महाराष्ट्र हुआ, जो टॉप, जिसने टॉप किया है एसबीआई की रिपोर्ट को, है ना? इस पे सेकंड नंबर पे है कर्नाटका, थर्ड पे है तमिलनाडु और फोर्थ पे है दिल्ली। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो डायरेक्ट टैक्स होता है बेसिकली, जो इनकम, जो हमारा इनकम डायरेक्टली जो टैक्स आता है, जो हमारा इनकम टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, ये किसके अंडर आते हैं? ये डायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं। क्लियर इतनी चीजें? टॉप किसने कर दिया है? इसमें टॉप कर दिया है महाराष्ट्र ने, ठीक है? और कर्नाटका है सेकंड पे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस टू स्टैब्लिश स्पेशल एजुकेशन जोन ऑन द लाइंस ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स? आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सा स्टेट है भारत का जिसने घोषणा की है स्पेशल एजुकेशन सेक्टर्स, स्पेशल एजुकेशन सेक्टर्स खोलने की। कितने स्पेशल एजुकेशन सेक्टर खोलने की? बेसिकली 6 स्पेशल एजुकेशन सेक्टर खोलने की। इसकी तर्ज पे, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं उसकी तर्ज पे ये क्या खोलेंगे? स्पेशल एजुकेशन सेक्टर्स खोलेंगे। तो कौन खोलेंगे? ये हमारे आदित्यनाथ योगी जी, है ना? बुलडोजर बाबा। तो बुलडोजर बाबा ने ये घोषणा कर दी है कि कि उत्तर प्रदेश के 6 डिस्ट्रिक्ट कौन से जाते हैं? लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड, इन इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स में स्पेशल जोन्स, स्पेशल एजुकेशन जोन्स जो है वो खोले जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग? अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने विद्या लक्ष्मी स्कीम को
लॉन्च किया है, किस लिए लॉन्च किया है? फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च किया है, आर्थिक मदद करेंगे ये। तो आपसे पूछ रहा है कि किसको ये आर्थिक मदद करेंगे, किसके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है जो मेधावी छात्र होते हैं, मेरिटोरियस जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, ठीक है? बेसिकली जो अच्छे हैं एकेडमिक्स में। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द लेटेस्ट कंट्री टू बैन बुर्का? तो बुर्का को बैन करने वाली अभी लेटेस्ट कंट्री कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है कौन सी? सिंगापुर। सिंगापुर ने अभी हाल फिलहाल में बुर्का को बैन कर दिया है, ठीक है। फर्स्ट कंट्री इसको बैन करने वाली कौन सी थी बुर्का को? फ्रांस। फ्रांस भी बुर्का को बैन कर चुका है। अब ये जो सिंगापुर है, सिंगापुर में 1 जनवरी 2025 यानी कि अभी न्यू ईयर से क्या हो जाएगा? बुर्का बैन हो जाएगा सिंगापुर में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? विच अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन पोर्ट टू इंक्लूड इन एनवायरमेंट शिप इंडेक्स? एनवायरमेंट शिप इंडेक्स में रैंक होने वाला भारत का पहला पोर्ट कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है भारत का पहला पोर्ट मार्मुगांव पोर्ट। और ये जो मार्मुगांव पोर्ट है, ये कहाँ है? फटफट से बताओ, कहाँ पर है मार्मुगांव पोर्ट? हाँ, गोवा में। अच्छा, जो ये प्रायद्वीप पोर्ट है, ये जो प्रायद्वीप पोर्ट है, ये क्या है? ये सबसे ज्यादा कार्गो हैंडल करने की कैपेसिटी रखता है भारत में। इसकी कार्गो जो हैंडलिंग कैपेसिटी है इसकी, वो टॉप है, टॉप पर है, ठीक है। और मार्मुगांव पोर्ट अभी रैंक हुआ है किसमें? इन्वायरमेंट शिप इंडेक्स में। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? विच कंट्री साइंड एग्रीमेंट विद इंडिया फॉर टाइटेनियम स्लैग प्रोडक्शन इन ओडिशा? ओडिशा में टाइटेनियम स्लैग प्रोडक्शन के लिए भारत के साथ वो कौन सी कंट्री है जिसने क्या साइन कर लिया है? एग्रीमेंट साइन कर लिया है। तो ये कौन सी कंट्री हो जाती है? ये हो जाती है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या हो जाती है? अस्ताना। अस्ताना क्या हो जाती है? कजाकिस्तान की कैपिटल। अस्ताना ओपन भी होते हैं ना। ठीक है। तो कहां पर बनेगा ये प्लांट? ये प्लांट बनेगा कहां पर? ओडिशा में। और इसको नाम दिया गया है IREUK टाइटेनियम लिमिटेड। इस प्लांट को नाम दिया जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? विच कंट्री अनाउंस बैन ऑन द यूज ऑफ सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रंस अंडर 16 ईयर? 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया है। आपसे पूछ रहा है किस कंट्री ने ये बेहतरीन कारनामा किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है किसने? ये किया है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया है सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, कि जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज नहीं कर सकते, है ना। ऐसा भारत में भी होना चाहिए। नहीं तो आजकल के छोटे-छोटे बच्चे देख रहे हो आप कि रील स्क्रॉल कर रहे हैं, है ना? मज़ा आ रहा है, रील स्क्रॉल कर इतने एडिक्टेड हो चुके हैं वो फ़ोन के कि बिना फ़ोन के ना तो खाना खाते हैं, ना सोते हैं। तो ये बहुत बहुत ही ज़्यादा जो गलत डायरेक्शन है वो उसमें जा रहे हैं बच्चे, क्योंकि ब बाहर खेलते तो है ही नहीं, बाहर खेलते नहीं है, तो क्या उनका उनका जो माइंड है वो अच्छे से डेवलप नहीं होता, है ना? पूरा दिन बस फ़ोन में देखते रहते हैं कौन-कौन सौरभ जोशी व्लॉग और ये और वो, है ना? तो इससे क्या हो रहा है? इससे बहुत बहुत ज़्यादा मेंटली अफ़ेक्ट हो रहे हैं छोटे-छोटे बच्चे, है ना? जो उनकी खेलने की उम्र है, अपने दिमाग को अच्छे से विकसित करने की उम्र है, उसमें वो लोग फ़ोन में निकाल दे रहे हैं पूरा टाइम तो। स्कूल से आए बस भाग के फ़ोन मिल जाए। और इवन छोटे-छोटे 2-3 साल के बच्चे वो लोग भी मतलब फ़ोन देख के ही खाना-वाना खाते हैं, है ना? रो रहे हैं तो फ़ोन दे दो चुप हो जाएँगे। कुछ गलती वैसे पेरेंट्स की भी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? द जूनो ऑब्जर्वेटरी इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनल इन लेट 2025 टू स्टडी न्यूट्रिनोज। इट इज अ इनिशिएटिव ऑफ विच कंट्री? जो जूनो ऑब्जर्वेटरी है, ये 2025 तक स्टैब्लिश हो जाएगी, है ना। 2000 लेट 2025 तक ये स्टैब्लिश हो जाएगी। आपसे किसको स्टडी करेगी? ये न्यूट्रिनोज को स्टडी करेगी। आपसे पूछ रहा है कि ये जो ऑब्जर्वेटरी है, इसका इनिशिएटिव किस कंट्री के द्वारा लिया गया? तो देखो, ये लिया गया चाइना के द्वारा। लेकिन ये जो न्यूट्रिनोज है ये क्या है? ये जो न्यूट्रिनोज है ये होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। नहीं समझ आया? गोस्ट पार्टिकल के बारे में सुना है? हाँ, ये वही होते हैं गोस्ट पार्टिकल, ठीक है।
तो इनको स्टडी करने के लिए ये ऑब्जर्वेटरी बना दी गई है, किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। चाइना के जो गोंगडोंग गोंगडोंग में, चाइना के गोंगडोंग में, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आज का मिसलिनियस क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है? आज का मिसलिनियस क्वेश्चन हो जाता है स्पीकिंग विद नेचर। ये बुक जो है ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? रामचंद्र गुहा जी के द्वारा। किसके द्वारा? रामचंद्र गुहा जी के द्वारा। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। पीडीएफ आपको हमारे एग्जाम जर्नी टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी। बेस्ट है कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स ही बनाओ, फिर भी अगर कुछ चीजें रह जाती हैं तो आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। अच्छे से रिवीजन करते रहो, शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहो, अपने बड़ों का सम्मान करो, अपने छोटों को प्यार दो। जय हिंद, जय भारत।